तेरी बारात तुम्हें अब घसीटते हुए मैं जरूर लेकर आऊंगा। धन्यवाद भाई। दिन निकले महीने या साल, सूद समेत बदला लेना और इंसाफ देना भवानी को अच्छे से आता है। ये तो तुझे पता होगा ना एसीपी वीर। भवानी की बात भी कड़क और लात भी। हम यहाँ क्यों आए? बाबा साहब हर 2 दिन में आते हैं यहाँ मालपुआ लेने, और अगर उन्होंने हमें यहाँ देख लिया तो? तू चुप रह, तू पहले वो देख, महिला सहायता का पुलिस नंबर। हमें बस इस नंबर पे कॉल करना है और थारा दुखड़ा सुनाना है। मैं अचार बेचने जहाँ जाती हूँ ना, वहाँ भी देखा था, सारे अजमेर और पुष्कर में लगे हैं ये पर्चे। और बस थारे बाबा साहब भी थारा 16 साल की उम्र में बयान नहीं करा पाएंगे। पर अगर बाबा साहब को पता चल गया तो? पढ़ाई में पैदल पर दिमाग से अव्वल हूँ। थारे को क्या लगा हम यहाँ मालपुए खाने आए हैं? नहीं, हम कक्को सा के फोन से फोन करेंगे, ना किसी को नंबर पता चलेगा ना आवाज। वाह बुलबुल, नजर ना लगे मुन्ने। सब ना तो इंसाफ की मूरत है वो भवानी चुंडावत, और ना इतनी निस्वार्थ जो इतने बड़े क्रिमिनल को यूं ही इस थाने से छुड़वा कर ले जाए। अब गौर कीजिए सर, कुछ तो बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं दोनों साथ में मिलकर। अब मेरी बात ना ध्यान से सुन। इस देश में सबसे ज्यादा वोट कौन देता है पता है? कौन? गरीब। और हमें उस वोट बैंक को अपनी मुट्ठी में करना है। हमारे लिए क्या हुक्म है? ये सामूहिक विवाह ही मेरा वोट बैंक बनाएगा। मुझे 200 कन्यादान करवाने हैं हर हाल में। 200 छोरियों का इंतजाम कर। छोरियां तो मिल जाएंगी, लेकिन बालिग में गिनती की 50 भी ना हो गए तो नाबालिग लिया। मुझे बस 200 छोरियों से मतलब है। बस सबके बर्थ सर्टिफिकेट पर उनकी उम्र 18 के ऊपर होनी चाहिए। इलेक्शन के पहले कोई इलीगल काम हमारे नाम से नहीं जुड़ना चाहिए। विधायक भवानी चुंडावत रतन के साथ मिलकर क्या प्लान कर रही है, उसकी सच्चाई तो हम सामने लेकर आएंगे। उनका भांडा हम फोड़ेंगे। काका साहब, एक फोन करना था। कब से अठे हाथ सेक रहे हो दोनों, और अब फोन भी करना है? अरे मारे फोन में पैसा कम और मारे करने काम ज्यादा है। तंग मत करो, जाओ अठे काम करने दो। मैंने काम का क्या है? अरे काको साहब चिंता क्यों करते हो, काम तो मैं कर दूंगी। बस उसके बदले मारे को एक छोटा सा फोन करने दो और हमारी सहेली को हाथ सेकने दो। आप ठीक है, ऐसा पैक कर दे। और ये पड़ा फोन, कर ले फोन। आऊं मैं कर। गिरी जाकर देखो। तेरा क्या नुकसान हुआ? मेरी गाड़ी गिरी। तुझे भागना पड़ेगा। तू भर के मेरी क्या हुआ? किसने जानबूझ कर गाड़ी ठोकी? और हमारे पास पावर हो या ना हो, लेकिन खाटू श्याम जी, अब बस किसी अच्छे वाले थानेदार साहब से फोन उठवा दो। इसको बताइए। अरे साहब, मैं गाड़ी लेके आ रहा था, इसने गाड़ी सामने से ठोक दी। मेरी रोजी रिक्शा वाला साहब ये झूठ बोल रहे हैं। मेरी गाड़ी का नुकसान हो गया साहब। लड़ क्यों रहे हैं आप लोग? अपने अपने रास्ते जाइए, लड़िए मत। उठाया? क्या उठाया कर रही है? जब उठा लेंगे तो बता दूंगी ना। हेलो। उठा लिया। हेलो। हेलो। जय हिंद अजमेर पुलिस स्टेशन। जय हिंद। हाँ जय हिंद, कहिए। वो ना हमारी सहेली का ना ब्याह हो रहा है, आपकी मदद चाहिए। देखिए ये पुलिस स्टेशन है, कोई ज्वेलरी की दुकान नहीं है। अरे हमारी सहेली अभी सिर्फ 16 साल की है और उसका सामूहिक विवाह में ब्याह हो रहा है। 16 साल सामूहिक विवाह? एक सेकंड, तुम्हारी तो खुद की आवाज बच्ची जैसी लग रही है। बच्ची? मैं क्या बच्ची जैसी हूँ? हमारी आवाज बच्चों जैसी है। हाँ। हेलो, मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। हमारी सहेली का सामूहिक विवाह में ब्याह हो रहा है।
उसे तो अभी कुछ बनना है, आगे पढ़ना है। आप प्लीज हमारी सहेली को बचा लीजिए। भवानी चुंडावत ने रतन को इसी मकसद से छुड़वाया होगा ताकि वो सामूहिक विवाह में वो नाबालिग लड़कियां ला सके। इसका मतलब कि ये लड़की सच बोल रही है और भवानी का पर्दाफाश करने के लिए ये लड़कियां मेरी मदद कर सकती हैं। नाम क्या है तुम्हारा? हमारा नाम बुल। अगर थन ने दिव्या की शादी में कोई अड़ंगा डाला तो बहुत भारी पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं आपको नाम नहीं बता सकती। अगर मैंने आपको नाम बताया तो बिना कंबल के तुम्हारी कुटाई हो जाएगी। तुम्हारी सहेली का क्या नाम है? दिव। उसका नाम भी नहीं बता सकती। अगर उसका नाम बताया तो ऐसी थाप पड़ेगी ना कि हमारा सर ऐसे घूमर की तरह गोल 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 घूमने लग जाएगा। नहीं नहीं, उसका नाम भी नहीं बता सकती। अच्छा जिला बताओ। अगर वो बताया तो हमारी चोटी खींचकर पूरे जिले में हमारे को ऐसे जलील करेंगे ना हमारे बाबा साहब। मैं आपको अलग अलग पीटने के तरीकों के अलावा और कुछ नहीं बता सकती। आप समझिए ना हमारी बात को। ये लड़की डरी हुई है अपने पापा से, इसलिए शायद कुछ बता नहीं पा रही। मैं समझ रहा हूँ और ये भी समझ रहा हूँ कि तुम कितनी बहादुर हो। अपनी चिंता किए बगैर अपनी दोस्त, अपनी बेस्ट फ्रेंड की मदद करने की कोशिश कर रही हो तुम। ठीक है, अपनी सहेली का नाम अभी मत बताओ, लेकिन किसी तरह मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लाकर दे सकती हो? हाँ, मैं लाकर दूंगी मैं लाकर उसका सर्टिफिकेट। आप वो शादी रुकवा देंगे ना? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा इस शादी को रोकने की। और एक काम करो, तुम मेरा पर्सनल नंबर नोट करो। हाँ। 0821982 हाँ। तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन मिले या मुझसे कोई बात कहनी हो तो सीधा मुझे कॉल करना। ये मेरा पर्सनल नंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू? अरे वो तो मैंने आपको बोलना चाहिए। नहीं, थैंक यू मुझे ही बोलना चाहिए। तुम अपनी सहेली के साथ साथ हमारी भी मदद करने की कोशिश कर रही हो। और सुनो, तुम्हें कभी भी कुछ चाहिए हो या मैं किसी तरह तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो मुझे जरूर बताना। हाँ हाँ हाँ, चाहिए ना, चाहिए। आप हमारे को कार्तिक आर्यन से बुला सकते हो। कार्तिक आर्यन? हाँ। देखो, यहाँ अजमेर पुलिस स्टेशन में तो कोई कार्तिक आर्यन नहीं है। ओले, आपके थाने में क्यों होगा वो? हाँ, आधा लड़कियों का दिल चुराता है, लेकिन चोर थोड़ी है वो। अच्छा, फिल्म स्टार कार्तिक आर्यन। फिल्म स्टार नहीं, सुपरस्टार है वो, सुपरस्टार। लेकिन तुम जानती हो असली मायने में सुपरस्टार कौन होता है? असली मायने में सुपरस्टार वो होता है जो अपने से पहले अपनों के लिए बहादुरी दिखाए। और तुम सुपरस्टार हो। और देखना, तुम्हारी इसी हीरोइज्म की वजह से एक दिन खुद कार्तिक आर्यन साहब तुमसे मिलने आएंगे। आपके मुंह में ना बहुत सारा घेवर और साथ में मालपुआ भी। अपना ध्यान रखो और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे इमीडिएटली कॉल करना। बुलबुल, थारे पिताजी। हमारे बाबा साहब ठीक ही कर रहे हैं। मालपुए तो थारे बाबा साहब को पसंद है ना? तू छुप जा, हमको छुपना पड़ेगा जल्दी। करा कुछ काम? हाँ, कर दिया। थैंक यू। अरे मंगल, अच्छा। हमारा सबसे पक्का यार। हमारे बाबा साहब भी आए। आजा अंदर माल। मंगल, तूने अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का फैसला करके ना मारे मन का बोझ हल्का कर दिया। ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं? कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। ये रहा सामूहिक विवाह का बुलबुल वाला फार्म। बस एक बार थारी बुलबुल का ब्याह मारे रतन से हो जावे,
देखना कितने प्यार से रखेगा। रिश्तेदारी तो मैं निभाऊंगा एसीपी वीर प्रताप सिंह से। मारा होने वाला साड़ू, उसकी साली बुलबुल मारी बिंदनी बनेगी सामूहिक विवाह में, और फिर बुलबुल के साथ साथ मैं तेरे पर भी काट दूंगा एसीपी, और ऐसा ब्याह रचाऊंगा कि तू भी मुझे रोक ना पाएगा, और ना ही मेरे नाबालिग लड़कियों के धंधे को। हे खाटू श्याम जी, बचा लो हमें। अब ये सामूहिक विवाह तो रुक के रहेगा। श्रीनाथ जी, उस बहादुर लड़के और उसके दोस्त को सेफ रखिएगा। मैं भी उसे हर मुसीबत से बचाऊंगा। हमारे लिए? मतलब बुलबुल के लिए? चिची थारी सुमन, मैं ऐसा कोई काम ना करूंगी जिससे थारे सपने, थारे और थानेदार सा की जोड़ी टूटे या थारी सगाई टूटे। क्या तुम जरा सी हिम्मत और कर सकती हो और किसी तरह मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लाकर दे सकती हो? खाटू श्याम जी, दिव्या की मदद तो कर रही हूँ, पर दृष्टि जीजी को दिया हुआ बुलबुल प्रॉमिस भी नहीं तोड़ सकती। हमारे वजह से उनकी शादी में कोई अड़चन नहीं आ सकती। क्या करूं? माँ कहती है जब भी किसी दो राह पर फंस जाओ तो रामचरितमानस का कोई भी पन्ना खोलो, सही राह अपने आप दिख जाती है। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्ही बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी समरज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। अर्थात मित्र का धूल जैसा भी दुख और संकट सुमेरु पर्वत समझकर उसकी मदद करनी चाहिए, और ऐसे लोगों की मदद स्वयं ईश्वर करते हैं। इसका मतलब मैं कोई गलत काम ना कर रही, मारे को पाप नहीं चढ़ेगा। जो छोरी खुद से ज्यादा दूसरों की सोचे है, उस पर खाटू श्याम जी क्यों पाप चढ़ावे? थारे सर पे तो उनका आशीर्वाद का हमेशा रहेगा। हमारे सर पे इस भगवान का हाथ तो हमेशा ही है, हमारी घड़ी की ढेली। बस अभी से भूल जाओ तुम लोग मारे को। जब मैं ससुराल चली जाऊंगी तब क्या होगा? रे पागल, बच्चे माँ की यादों में ना उसके दिल में बसे हैं, हर सांस में रहते हैं। कोई बात नहीं बेटा, एक दिन और सही, पर मारे को पूरा विश्वास है एक दिन थारे प्यार से सब कुछ ठीक होगा। मैं कसम खाता हूँ पापा, दोबारा कभी किसी लड़की को इन सब चीजों से गुजरने नहीं दूंगा। एक टिप मिली है पापा, एक नाबालिग बच्ची की उसके माँ बाप जबरदस्ती शादी करवाना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी एक दोस्त है, वो कहती है कि वो इस शादी को रोकने में हमारी मदद करेगी। पापा ये कौन लोग हैं जो अपनी बच्चियों का जीवन, उनका भविष्य अपने कंधों पर भार समझते हैं? उन्हीं के घर में जन्मी लक्ष्मी को वो ऐसा समझते हैं पापा? क्या ऐसे माँ बाप उन बच्चियों के माँ बाप कहलाने के लायक भी हैं या? वीर, और जब लड़कियां खुद ही उन्हें दी हुई आजादी और विश्वास का फायदा उठाकर कोई गलत कदम उठाए तो ये देख जीजी, वो अजमेर में आरसीएम स्कूल है ना, वो लोग नमकीन और अचार का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, और वो भी साल भर का। अगर हमने भी उनको अपना सैंपल दिखाया और उन्हें पसंद आ गया तो वो हमें एडवांस में पूरे 3 लाख देंगे। सोच, अगर हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो थारी शादी की चिंता तो है ना?
और मंगल काको साथ से बाबा साहब को उधार भी नहीं लेना पड़ेगा। हमें भी कोशिश करनी चाहिए, है ना? 3 लाख बुलबुल, वाह, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है, पक्का हमें ट्राई करना चाहिए। लेकिन इतना जाना माना स्कूल है, वहाँ तो बड़े बड़े लोग अच्छी अच्छी पैकेजिंग में अपना सामान लाएंगे। तो क्या हो गया? चुपके खाने की कदर उसकी सुंदरता से नहीं, उसके स्वाद से होती है जीजी। और वैसे भी जैसा अचार हमारी माँ बनाती है ना, उतना स्वादिष्ट अचार यहाँ कहीं ना मिलेगा। स्वाद, सेहत और माँ का प्यार, भर भर डालेंगे चटोरा अचार। टिंग टॉन्ग। चल फिर डन, पक्का जाएंगे दोनों। जाना तो दोनों को ही पड़ेगा। जीजी, मैं अकेले ना जा सकती। अरे को तो पता ही है, हमारा और स्कूल का 36 का आंकड़ा है, इसलिए कभी भी हमारे 36 से ऊपर नंबर ना आए। स्कूल गेट पे जाते हमारी तो सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। जीजी, थारे को तो चलना ही पड़ेगा हमारे साथ। दोनों ही जाएंगे। हमारा बिजनेस छोटा ही से, लेकिन इतने प्यार से बनाया है हम, इसे आगे बढ़ाने के मौके छोड़ने नहीं चाहिए। और वैसे भी इस वक्त पैसों की सबसे बड़ी जरूरत भी इसी से पूरी हो पाएगी। अच्छा चल, मैं चलती। ओले, लहराते हुए बाहर, तेज तेज चाल। मैं समझ गई थारे दिल का हाल। बुलबुल, अरे रुको, अरे रुको, रुको ना, कहाँ जा रही हो? एक जरूरी काम तो हो गया, अब कैसे भी हमारे को दिव्या का सर्टिफिकेट ढूंढ कर हेल्पलाइन वाले थानेदार साहब को फोन करना है। दिव्या, हेलो। हाँ दिव्या, तू जल्दी आजा, घर पे कोई नहीं। हाँ मैं बस अभी आई, रुक। मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया ताकि सीता स्वयंवर समारोह शुरू होने से पहले तुम और मैं थोड़ी बातें कर ले, थोड़ा वक्त बिता ले। यहाँ बंदोबस्त पर ड्यूटी थी तो, और कहीं बाहर जा नहीं सकता था, सब कुछ देखना था तो निकल नहीं पाया। अच्छा किया जो यहाँ बुला लिया। एक्चुअली हमारे को भी थारे से मिलना था, वो एक सरप्राइज देना था। क्या? बताती हूँ। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। अच्छा है, बहुत सुंदर। पता है, मैं 12th में थी जब बाबा साहब ने हमारे को बताया था कि हमारा और थारा प्यार तय हो गया है। बस तब से मैं हम दोनों की पिक्चर्स कलेक्ट कर रही थी। शादी के बाद तो हमारी नई नई यादें बनेंगी ना, पर उससे पहले मैं चाहती थी कि मैं सारी यादों को सहेज के तुम्हें दे सकूं। वैसे एक सरप्राइज मेरे पास भी है तुम्हारे लिए। एक्चुअली दिखाता हूँ मैं तुम्हें। हाँ, ये देखो, ये है मैं हमारे कमरे की दीवार। ये देखो, ये सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। दृष्टि, तुम मेरी सोलमेट हो, मेरा सच्चा प्यार हो तुम। जानती हो, जब मैं ड्यूटी से थक कर वापस लौटता हूँ ना, और उस दीवार को देखता हूँ, उस तस्वीर को देखकर यही सोचता हूँ कि बहुत जल्द तुम यहाँ आ जाओगी मेरे पास, और फिर इस कमरे में सिर्फ सुकून ही सुकून होगा, और तुम और मैं होंगे। हाँ, मैं तो हमेशा ही रहूंगी। और तुम? अच्छा, पुलिस वाले से इंटेरोगेशन। कोई और सवाल भी है? कुछ और पूछना है आपको? हाँ, जैसे? और भी सवाल है। ये बताओ कि मुझ में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तुम्हारा दिल, और तुम्हारा ये जो दिल है, क्योंकि ये दोनों चीजें मुझे सिर्फ तुम दे सकती हो। चलें? चलो। चल चल, थारा सर्टिफिकेट ढूंढ कुछ। ये तू क्या कर रही है? घूमत दिख नहीं रहा थारे को? अगर थारे को पता होता थारे पापा साथ थारा जरूरी पेपर इकट्ठे रखते तो हमारे को इतनी जासूसी ना करनी पड़ती। तो डिटेक्टिव बुलबुल जी, आप बताइए, थारे घर में थारे पेपर सर्टिफिकेट कच्चे है? हमारे बाबा साहब के पास। ओले, सेम पिंच। हमारे बाबा साहब भी कोई भी जरूरी कागज हमारे तक नहीं आने देते, अपने कमरे में ही रखते। इसका मतलब थारा सर्टिफिकेट भी थारे बाबा साहब के कमरे में होगा। चलो हम ठेके कर रहे हैं।
चल बाबा साहब के कमरे में। ना ना, चल अरे छोड़, चल तू बैठे देख, मैं आगे देखती हूँ। हमारी जिंदगी के सबसे जरूरी पहचान पत्र, और उनपे हमारा कोई हक को नहीं, जैसे चोरों की तरह ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि खुद से कोई पहचान ही को नहीं। फिर ऐसी बात को नहीं, शायद वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि छोरियों पर जितना जरूरी हो उतना ही बाहर डाले। और वैसे भी उनके छुपाने से क्या होवे, हम छोरियां जो ठान लेवे है ना वो करके ही रहे। सही बोली बुलबुल। पढ़ाई में पैदल पर दिमाग अव्वल हूँ। अब जल्दी से थारा सर्टिफिकेट ढूंढ के हेल्पलाइन वाले थानेदार साहब को फोन कर देवे, मेरे घर वाले कभी भी आ सकते हैं। मंगल मामा खुद चीज भूलता है और फिर मन ने घर दौड़ाता है। मिल गया दिव्या का सर्टिफिकेट। नजर ना लग गया पढ़ने। और ये रतन भाई साहब जे आप यहाँ? तू अठे मंगल मामा के कमरे में क्या कर रही है? वो भाई साहब, अब मैं क्या करूं? यहाँ तो छुपने की भी जगह नहीं दिख रही। भाई साहब ये क्या हाल बना रखा है कमरे का? वो मैं और तू अठे कर क्या रही थी? क्या कर रही है? वो तो बस भाई साहब वो मैं वो के मैं बकरी है के? चल हट जा सामने से। भाई साहब मुश्किल नहीं पहाड़ दे पूछा। अरे ये रही मामा की दवाई, यही ढूंढ रही थी ना तू? हाँ अगली बार खुद बता देना मामा को, मैं बार बार लेने नहीं आऊंगा। जी भाई साहब। चल अब आ जा। हाँ जाइए, मैं थोड़ा कमरा समेट के आई। समेट ले। बुलबुल को कल अपने साथ जो 4 स्कूल ले जाने हैं वो तो तैयार है, लेकिन छोरी खुद अब तक आई क्यों ना? उसके पापा सा के वापस आने से पहले घर में मिले, वरना बुलबुल तू ठीक है ना? हमारे लिए कितना सब करेगी। हमारी सबसे पक्की वाली सहेली के लिए ये तो कुछ भी ना है। और तू भी तो हमारे लिए कितना कुछ करती है। जब मैं हमारे स्कूल बैग में अचार लाती हूँ बेचने के लिए, तब तू भी तो थारे बैग में हमारी किताबें, हमारा होमवर्क लाती है ना। होमवर्क करने में और जान जोखिम में डालने में दोनों में फर्क है बुलबुल। क्यों कर रही है ये सब? ब्याह करने की उम्र ना है थारी दिव्या, और इसे रोकने के लिए हमारे से जितना बनेगा ना मैं करूँगी। चल अब जल्दी से हेल्पलाइन वाले थानेदार साहब को फोन करके ये सर्टिफिकेट देने की जगह बांध लेती हूँ। फिर तो दुल्हन का जोड़ा नहीं,
फिर से स्कूल यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जावेगी और फर्स्ट आवेगी। पढ़ाई में फर्स्ट आऊँ या ना हो, लेकिन जिंदगी और दोस्ती में तूने पहले ही टॉप कर लिया है। छोरियों के ब्याह की चिंता ना कर तू, दृष्टि का हो रहा है, बुलबुल का भी इंतजाम हो गया है। मैं मंगल चौहान अपने पूरे होशो हवास में ऐलान करता हूँ कि मैं देवेंद्र राजावत को सभी प्रकार के आर्थिक ऋण से मुक्त करता हूँ। कागज में और क्या लिखा था हमारे को पढ़ना होगा। ये कहाँ से आया? मैंने तो ना देखा आज से पहले। देवेंद्र राजावत अपनी सुपुत्री बुलबुल राजावत का ब्याह रतन चौहान के साथ सामूहिक विवाह में करने की लिखित हामी थी। मेरे मना करने पर भी ये ना माने और बुलबुल का रिश्ता तय कर दिया। छोरी अभी 17 की हुई भर है और खुद को 19 की समझती है। वो शादीशुदा जीवन के लिए तैयार ना है, ना मन से ना तन से। हाँ, उसकी छोरी मारे पे आग मूंद करके विश्वास करे। मैं सबको जानते हुए उस दलदल में कैसे धकेल सकूं? मारे खाटू श्याम जी, क्या करूं? कैसे बचाऊं अपनी मासूम छोरी को?